Good morning, everyone. Hope you all will be enjoying good health. As you all know that we have studied our very first essay. Now let's move on to the next essay, that is the Eclipse by Virginia Woolf. So in this essay, Virginia Woolf tells us the importance of the sun for our earth and existence of life in it. इस मॉडर्न essay में वर्जीनिया वोल्फ हमें क्या बताती हैं? सूरज की अहमियत ज़मीन के लिए और ज़िंदगी के वजूद के लिए सूरज की क्या अहमियत है उसके बारे में वर्जीनिया वोल्फ हमें बताती हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको अच्छी तरह से आप याद भी कर लें। आप इसको इस पूरे ऐसे का निचोड़ कह सकते हैं, थीम कह सकते हैं। तो ये जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है ये इसका थीम है इस ऐसे का, द एक्लिप्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। The human joys, pleasures, lives and all the colors of the world are due to the sun. If there is no sun, all the pleasures, joys and colors vanish. इंसान की जितनी खुशियाँ हैं, जितने ज़िंदगी में रंग हैं, इस दुनिया के रंग हैं, वो सूरज की वजह से हैं। इफ़ देयर इज़ नो सन, अगर सूरज ना होता, ऑल द प्लेयर्स, जॉयस एंड कलर्स वैनिश, तो सारे जो खुशियाँ हैं, सारे लुत्फ़ जो हैं, सारी खुशियाँ, सारे ज़िंदगी के रंग वो ख़त्म हो जाते। कहने का मतलब यहाँ पे राइटर का ये है, वर्जीनिया वोल्फ ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, ज़िंदगी के जो लुत्फ़ है और जो इस दुनिया के रंग हैं वो सन की वजह से ही हैं। सूरज के बगैर ये दुनिया जो है वो फीकी पड़ जाएगी, वो सारी खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। Now I would like to look at our next point, that is on a beautiful June morning, people were moving towards a hilly area in northern England. जून की एक खूबसूरत सुबह को लोग जो थे और मूविंग टूवर्ड्स अ हिली एरिया, वो एक पहाड़ी एरिया की तरफ जा रहे थे नॉर्दर्न इंग्लैंड में। The villagers were amazed to see a large crowd and a country squire also joined the gathering with his 4 hunting dogs. अब जो देहाती थे वो हैरान भी हो रहे थे कि वो इतना बड़ा क्राउड जो है वो जा रहा है, और वहाँ उस सारे क्राउड्स को देखते हुए एक कंट्री स्क्वायर ने, स्क्वायर कहते हैं ये एक रैंक है, सोशल रैंक। स्क्वायर चौधरी, मतलब इस तरह के जो गांव का चौधरी था उसने भी ज्वाइन कर लिया इस सारी गैदरिंग को, मॉब को, अपने 4 हंटिंग डॉग्स के साथ। They gathered at the foot of a hill and the purpose of their gathering was to witness a total solar eclipse. अब जो सारे देहाती थे, सारे लोग जो थे वो पहाड़ी के दामन में जमा हो गए थे। एंड द पर्पस ऑफ देयर गैदरिंग, और उनके यहाँ पे जमा होने का मकसद क्या था, वॉज टू विटनेस अ टोटल सोलर एक्लिप्स, कि यहाँ पे सूरज ग्रहण का को अच्छी तरह से देख सकें। तो उनके यहाँ पे आने का मकसद यही था कि उन्हें सोलर एक्लिप्स को विटनेस करना था। So next point is, all the people were so keen to go as if they had some appointment to keep. सारे जो लोग थे वो इस हद तक शायक थे, ईगर थे देखने के लिए, जैसे उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट ली हो और उन्हें टाइम से वहाँ पे पहुँचना है। मतलब सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो थे वो कॉन्शियस थे और टाइम के साथ वो वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। They stood there in semicircle as the ancient worship stood on Stonehenge when they worshipped the sun. अब वो सारे एक आधा दायरा बनाकर खड़े हो गए। एंशियंट वर्शिप, जैसे कि जो पुराने वर्शिपर्स थे, पूजा करने वाले, वो खड़े होते थे स्टोन हेंज पे जब वो सूरज की पूजा किया करते थे। अब यहाँ पे द राइटर हैज़ यूज्ड द रेफरेंस ऑफ स्टोन हेंज का यहाँ पे वर्जीनिया वोल्फ ने रेफरेंस यूज़ किया है। स्टोन हेंज अब क्या है, ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जहाँ पे जाके लोग वहाँ पे दे वर गैदर्ड देयर एंड दे वर्शिप द सन, वो सूरज की पूजा किया करते थे और वहाँ पे दायरे की शक्ल बना के, आधे दायरे की शक्ल बना के वहाँ पे खड़े हो जाया करते थे और अपनी रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे। जैसे सूरज तुलू होता था तो वहाँ सूरज की पूजा करते थे।
The sun rose and spread its golden rays all over the valley, making everything colorful and beautiful. अब क्या होता है कि जो सूरज है वो तुलू हुआ और उसने अपनी सुनहरी किरणें जो थीं वो वादी की हर तरफ फैला दी, हर एक चीज़ को खूबसूरत और कलरफुल बना दिया। सूरज ने हर चीज़ में रंग भर दिए, हर चीज़ जो थी वो खूबसूरत दिखना शुरू हो गई, कलरफुल हो गई। उसकी जब गोल्डन रेज़ वैली पर पड़ी तो हर चीज़ जो थी वो खूबसूरत हो गई जैसे ही सूरज तुलू हुआ। द वेदर वॉज समवट क्लाउडी। अब जो मौसम था वहाँ का वो थोड़ा क्लाउडी था एंड देयर स्टार्टेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक बिटवीन सन एंड द क्लाउड्स। और वहाँ पे कभी सूरज के आगे बादल आते थे, कभी बादल जो थे वो आ जाते थे, कभी सूरज सामने आ जाता था, कभी सूरज छुप जाता था। तो इस तरह से ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे सूरज और बादल जो हैं वो आपस में आँख मचोले की गेम खेल रहे हों। The second 24 seconds started and the people witnessed a complete solar eclipse. अब क्या था कि जो सोलर एक्लिप्स लगना था वो 24 सेकंड्स के लिए लगना था। तो वो मुकद्दस 24 सेकंड जो थे वो स्टार्ट हुए और लोगों ने एक मुकम्मल जो सूरज ग्रहण था उसको विटनेस किया। The world seemed to be dead during the solar eclipse. अब जिस 24 सेकंड में सोलर एक्लिप्स लगा तो वहाँ पे ऐसे हो गया जैसे कि सारी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई है, वो फीकी पड़ गई है और उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हर चीज़ डल हो गई थी, अंधेरा छा गया था और कोई भी कलर जो था वो बाकी नहीं रहा था। फ्रॉम दिस इंसिडेंट अब क्या था कि वो हर चीज़ फीकी पड़ गई थी और जैसे ही सूरज जो था वो दोबारा तुलू होता है, दोबारा वो सामने आता है और वो जो 24 सेकंड्स का ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो हर चीज़ को वापस अपनी रंग में आ जाती है, हर चीज़ वैसे ही खूबसूरत हो जाती है, उनको कलर्स मिल जाते हैं। तो इस इंसिडेंट से ये जो सारा सोलर एक्लिप्स वाला हुआ, द राइटर ड्रू अ कंक्लूजन। तो राइटर ने ये नतीजा निकाला, द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट परमानेंट, कि जो दुनिया के रंग हैं वो हकीकी नहीं है, ठीक है। और जितनी भी खुशियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो इमॉर्टल हैं, वो मॉर्टल हैं, इमॉर्टल नहीं है, ठीक है। तो ये था ऐसे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह